हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कराने जा रहा है। तो आपको फ्रेंड्स मालूम है, बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें पहला पेपर है शिक्षा अधिगम के परिप्रेक्ष्य। उसी से संबंधित हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी ही होगी। यूपी टेट, सी टेट और अदर जो आप टीचिंग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं थॉर्नडाइक, पावलॉक और स्किनर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पहला है रूस, दूसरा स्वीडन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसका क्या सही हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। वहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सीखने के थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? तो पहले मुख्य नियम जानने से पहले ये जान लें, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। पहले मुख्य नियम, दूसरे हैं गौड़ नियम। पहले हैं मुख्य नियम, दूसरे हैं गौड़ नियम। और फ्रेंड्स, इन्होंने मुख्य नियमों में 2 नियम, मुख्य नियमों में 3 नियम और गौड़ नियमों में 5 नियम दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको हम आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए? तो 3 नियम दिए हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। इनके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए हैं? तो चिंपैंजी पर, कुत्ते पर, चूहे और बिल्ली पर, चौथा है घोड़े पर। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए हैं? तो बिल्ली और कुत्तों पर, चूहे और बिल्ली पर किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं चिंपैंजी पर किसने किए थे? कॉलर ने। और कुत्ते पर किसने किए थे? पावलॉक ने। और घोड़े पर अभी किसी ने किया नहीं है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन अपना। तो हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? पहला है समूहकारक सिद्धांत, दूसरा है त्रिकारक सिद्धांत, तीसरा है विकासवादी सिद्धांत, चौथा है बहुकारक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? तो ये बहुकारक सिद्धांत दिया है। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत को क्या माना है? परमाणुवादी सिद्धांत। तो इन्होंने अब पर बहुकारक सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की थी? एक बालू के ढेर के समान की थी। तो इन्होंने इस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत या मात्रावादी सिद्धांत भी कहा है। इन्होंने कहा है कि जितने बालू के ढेर होते हैं उतनी ही प्रकार की हमारी बुद्धि होती है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो नहीं पूछा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यही देख लें, नहीं तो ये गलती बहुत होती है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है? पहला है मूर्त, दूसरा अमूर्त, तीसरा है सामाजिक, चौथा है जैविक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक महोदय ने गैरिट महोदय के साथ मिलकर बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहली है मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त, तीसरी सामाजिक। उन्होंने जैविक बुद्धि नहीं बताई है। तो थॉर्नडाइक ने किनके साथ मिलकर? गैरिट महोदय के साथ मिलकर बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय का है? पहला है गेस्टाल्टवादी बात, दूसरा है क्लासिकल थ्योरी, तीसरा है मनोविश्लेषणवाद, चौथा है प्रश्न और त्रुटि। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रश्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। वहीं हम जान लेंगे, गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद किसने दिया है? तो कॉलर ने दिया है। और क्लासिकल थ्योरी किसने दी है? पावलॉक महोदय ने दी है। वहीं मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है? फ्राइड महोदय ने दिया है। इनका पूरा नाम क्या था? सिगमंड फ्राइड। अब हम वही देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक को मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पहला है पावलॉक, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स,
मनोवैज्ञानिक महात्मा गांधी थे नहीं, तो ये पहले ही कट जाएंगे। तो पशु मनोवैज्ञानिक पर सबसे पहले प्रयोग किसने किए थे? थॉर्नडाइक महोदय ने किए थे। तो इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है, थॉर्नडाइक को। ठीक है फ्रेंड्स, और वहीं अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। लेकिन किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिकों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स ये किसे मिला था? पहला है पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी पहले कट जाएंगे, क्यों? महात्मा गांधी मनोवैज्ञानिक है नहीं। तो पहला ऑप्शन है पावलोव। तो फ्रेंड्स यही सही हो जाएगा, क्योंकि पावलोव ने क्या किया था 1904 में? तो फ्रेंड्स पावलोव ने क्या किया था 1904 में? पैरोटिक ग्रंथि। तो 1904 में क्या किया था? पैरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने पाइप डाला और लार, जिससे लार इकट्ठी हुई। तो इसी की वजह से उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1904 में मिला था पावलोव को नोबेल पुरस्कार पशु मनोवैज्ञानिक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, ई पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है। तो फ्रेंड्स पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? पहला है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। तीसरा है अनुबंधित क्रिया, अनुक्रिया या अनुबंधित क्रिया, अनुक्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था? तो ये इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि ई पावलोव ने भोजन को क्या माना था? स्वाभाविक उद्दीपक, और घंटी को क्या माना था? अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण था। तो फ्रेंड्स पहले क्या किया? तो भोजन दिया तब लार टपकी, लेकिन उसी के साथ एक घंटी बजाई। तो उस जब भोजन नहीं दिएगा तब केवल घंटी बजा दी, तब भी लार का स्राव हुआ। तो उसी को क्या कहते हैं? तो अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा यार? तो इसका बी सही हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया, बी इसका सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? पहला है रूस, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है अमेरिका, चौथा है जर्मनी। तो फ्रेंड्स पावलोव किस देश के थे? सोवियत संघ के थे। तो ये रूस के थे, तो इसका ए सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो फ्रेंड्स पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? पहला कुत्ते पर, पहला चूहे पर, दूसरा कुत्ते पर, तीसरा बिल्ली पर, चौथा बंदर पर। तो फ्रेंड्स इन्होंने किस पर किया था? 1904 में कुत्ते पर किया था प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है किसका है? पावलोव का, स्किनर का, विलियम जेम्स का या विलियम वुड का। तो फ्रेंड्स प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है? CR। ठीक है, CR थ्योरी भी कहा जाता है। ये किसने दी है? पावलोव ने दी है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का नाम ही है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंड्स पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलस द्वारा कौन सी मशीन बताती है? तो फ्रेंड्स पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलस द्वारा कौन सी मशीन बताती थी? पहली हॉफमैन मशीन, दूसरी है कॉपका मशीन, तीसरा है स्टिमुलस मशीन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स पावलोव के कंप्यूटर स्टिमुलस कौन बताती थी? हॉफमैन बताती। बल्कि कॉपका मशीन का प्रयोग किसने किया था? कॉलर ने किया था। अगला हम देखेंगे, ये परिभाषा है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो फ्रेंड्स इसमें आप अनुभव लगा के बता सकते हैं। तो क्या होगा? मानव व्यवहार और अनुभव से। तो फ्रेंड्स व्यवहार और अनुभव का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? तो स्किनर महोदय ने किया है। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतर व्यवहार और अनुभव एक साथ देखें तो वो स्किनर महोदय का हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगली परिभाषा हमारी है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थितियों के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? पहला है पेस्टोलॉजी, जॉन डीबी, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो फ्रेंड्स ये किसकी परिभाषा? ये भी स्किनर महोदय की है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका
चौथा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो फ्रेंड्स स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या इटली? तो फ्रेंड्स स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स अभी हमने देखा थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक कहाँ किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये भी अमेरिका के थे। पावलोव किसके थे? सोवियत संघ के थे। और वहीं स्किनर किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है, प्रबलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला है जॉन लॉक, दूसरा विलियम जेम्स, तीसरा सिगमंड फ्राइड, चौथा स्किनर। तो फ्रेंड्स प्रबलन, प्रबलन यानी कि पुनर्बलन, पुनर्बलन, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? आपको पता ही होगा, रेनफोर्समेंट, इसका प्रयोग किसने किया था? स्किनर महोदय ने किया था। तो इसका क्या सही हो जाएगा? स्किनर सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, सीखने के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? तो फ्रेंड्स सीखने के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? स्किनर, फ्राइड, थॉर्नडाइक या एडलर? तो सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? थॉर्नडाइक ने किए थे। जिसमें कितने दिए थे? 2 दिए थे, एक थे मुख्य और दूसरे गॉड। मुख्य में 3 थे और गॉड में 5 थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला फ्रेंड्स हमारा SR सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स SR यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपक और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, हल, एडलर या थॉर्नडाइक? तो फ्रेंड्स थॉर्नडाइक महोदय ने क्या दिया था? SR सिद्धांत दिया था। वहीं हम जान लेंगे SR सिद्धांत हमारा थॉर्नडाइक ने दिया। अब वहीं हम देख लेंगे SOR ऐसे लिखी दिख जाए तो ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये पावलोव महोदय ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने दिया? पावलोव महोदय ने दिया, जो सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे। SOR, एस स्टिमुलस, आर रिस्पॉन्स, इन दोनों के जो बीच संबंध बना था वो क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स अब हम देखेंगे, तो SR देखा हमने, SOR देखा, अब देखेंगे तीसरी RS थ्योरी। तो फ्रेंड्स RS थ्योरी किसने दी? रिस्पॉन्स और उद्दीपक, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस मतलब अनुक्रिया और उद्दीपक का, इसका उल्टा किसने दिया? तो ये स्किनर महोदय ने दिया था। इन्होंने कहा था कि कोई अनुक्रिया के लिए उद्दीपक का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्किनर महोदय ने क्या कहा था कि किसी अनुक्रिया के लिए किसी उद्दीपक का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया था? SR थ्योरी दिया था। इन्होंने RS थ्योरी दिया था स्किनर ने। ठीक है, अगले आगे आगे हम देखेंगे, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत अभी हम पढ़ चुके, किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला हम देखेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो हल, थॉर्नडाइक, फ्राइड या पावलोव? तो किसने किया? पावलोव ने किया था, 1904 ईस्वी में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, और किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रेंड्स संयोजनवाद का सिद्धांत, फंसना मत, पावलोव, हल, स्किनर या थॉर्नडाइक? तो फ्रेंड्स संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक महोदय ने ही दिया था। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है फ्रेंड्स, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। उसी का नाम क्या है? संयोजनवाद का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो फ्रेंड्स अभी हमने जाना संबंधवाद का सिद्धांत किस का दूसरा नाम क्या है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? इसमें आप फंसेंगे, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फ्राइड? तो फ्रेंड्स बताएं, मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। तो अब इसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स स्किनर महोदय ने, वो थॉर्नडाइक महोदय ने 2 नियम दिए, 2 प्रकार के नियम दिए हैं, जिसमें एक है मुख्य नियम, दूसरे है गॉड नियम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मुख्य नियम में 3 और गॉड नियम में 5। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें अब गॉड नियम में आप 5 नियम देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। पहला कौन सा है? बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, लिख लें, पहला है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है आत्मीकरण का सिद्धांत, तीसरा कौन सा है? मानसिक विन्यास का सिद्धांत, जिसे हम मनोवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा हमारा है आंशिक क्रिया का सिद्धांत, आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, पांचवा हमारा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो फ्रेंड्स 5 नियम है। पहला, जिसमें पहला कौन सा है?
बहुप्रतिक्रिया क्रिया का नियम, दूसरा आत्मीकरण का नियम, तीसरा कौन सा है, मानसिक विन्यास का नियम या मनोवृत्ति का सिद्धांत इसे ही कहते हैं। चौथा हमारा है आंशिक आंशिक क्रिया का नियम, पाँचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मनोवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम कौन सा है, पहला है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, उपरोक्त सभी नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम कौन सा है, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। इनके बारे में फ्रेंड्स जान लेंगे। तत्परता का नियम, तो हम किसी काम को के लिए तत्पर सबसे पहले तत्पर होंगे, जितने तत्पर होंगे उतना ही वो काम आसान लगने लगेगा। वहीं हम देख लेंगे तत्परता के नियम को वुडवर्थ महोदय ने मानसिक क्या कहा था, वुडवर्थ महोदय ने मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। तो फ्रेंड्स, तत्परता के नियम को वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है, मानसिक तैयारी का नियम भी कहा है। वहीं भाटिया महोदय ने कहा था कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय प्राप्त कर लेना होता है। उन्होंने कहा था कि किसी युद्ध के लिए तैयार हो जाना ही आधा युद्ध जीत लेना है। तो वहीं अभ्यास का नियम क्या होगा, अभ्यास के नियम को क्या कहते हैं हम, उपयोग या और अनुप्रयोग का नियम। अभ्यास के नियम का अन्य नाम क्या है, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अभ्यास के नियम में क्या कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप निपुण हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम को क्या कहते हैं, संतोष या असंतोष का नियम, यानी कि प्रसन्न या दुख का नियम भी कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है इसलिए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं। फ्रेंड्स, अब तो ये आपको रट गया होगा, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं, जिसमें अभी हमने आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें एक कौन सा था, मानसिक वृत्ति का सिद्धांत, वो आपको पीछे हो चुका है। अगला हम देखेंगे क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर, हल, थॉर्नडाइक या फ्रॉइड। तो फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर महोदय ने दिया है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप लाभ उठाएं, अपने दोस्तों को बताएं। और फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।